कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो ये कैसे हो रहा है। देखिए, विदेश मंत्री जी ने इनको कहा है कि आपके पास जो भी तथ्य हो हमारे सामने रखिए, हम कठोर कार्यवाही करेंगे। 3 नए आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के कानून लेकर आए हैं। कोई भी एफआईआर हो, सुप्रीम कोर्ट तक आपको 3 साल के अंदर न्याय मिल जाएगा। किसी को जेल में बेवजह रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत और अमेरिका साधारण तौर पे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, दोस्ती बहुत गहरी है। हाल ही में हमने देखा कि भारत की सरकार ने पहली दफा अमेरिका की डीप स्टेट पे आरोप लगाया कि भारत में जो गतिविधियां हैं, जो विपक्ष को ये असला मिल रहा है, उसको अमेरिकन डीप स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। उसके बाद अमेरिका के अमेरिकन स्टेट से क्या लेन देन? अमेरिकन डीप स्टेट आप ही की सरकार ने आरोप नहीं, वो तो ठीक है, हम अमेरिकन सरकार पर नहीं लगा रहे यार। नहीं, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर और वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ये तो बड़ा गलत है, इस तरह से आरोप नहीं लगा। वो ठीक है, हमारा एक स्टैंड है, हमने रखा है। सर, अमेरिका का नेबर है कनाडा। कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो ये कैसे हो रहा है। देखिए, विदेश मंत्री जी ने इनको कहा है कि आपके पास जो भी तथ्य हो हमारे सामने रखिए, हम कठोर कार्यवाही करेंगे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, क्योंकि आपने इतना छोटा सा जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि थोड़ी तफसील से बातचीत होगी। अरे भाई, सवाल कितना बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, जवाब सही हो इससे जवाब लंबा नहीं हो सकता ना। नहीं, पर ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो जेल में है, ये कैसे गैंगस्टर? राजनीति में आरोप लगते हैं, जैसे आपका सवाल पूछना बड़ा स्वाभाविक होता है, इसे राजनीति में आरोप लगाना है। परंतु हमारे विदेश मंत्री जी ने उनको कहा है जो कि भी तथ्य है हमें दीजिए, हम उस पर एक्शन देंगे। तथ्य की राह देख रहे हैं। एक चर्चा जो बहुत ज़्यादा है वो ये है कि हमारे जो देश की जेलें हैं, हालांकि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी बिना नाम लिए हुए किसी गैंगस्टर या क्रिमिनल का सबसे ज़्यादा आज़ादी जेल के अंदर है। और आजकल जो नए नए डॉन या गैंग वो जेल से ही बड़े होकर निकल रहे हैं। तो क्या एक जो जेल सजा के लिए था मज़ा बन चुका है, उसके बारे में आप लोग कुछ? देखिए, हम 3 नए आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के कानून लेकर आए हैं। मैं देश की जनता को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, इसके 100% इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जो कि चंडीगढ़ में हो चुका है, कोई भी एफआईआर हो, सुप्रीम कोर्ट तक आपको 3 साल के अंदर न्याय मिल जाएगा। किसी को जेल में बेवजह रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये संहिता में हमने प्रोविजन करा है कि जो पहली बार गुनहगार है, 1/3 सजा उसकी पूरी होती है तो जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेल लेकर बाहर दिलाना। और अगर दूसरी बार गुनाह किया है, 50% सजा अंडर ट्रायल कैदी काट लेता है, तो भी जेलर की ड्यूटी है कि इसको बाहर ले जाना। इसके साथ साथ ढेर सारी आधुनिकता भी हम लाए हैं। मैं देश की जनता को आज तक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्यायिक व्यवस्था हमारी व्यवस्था होगी, इसका आप विश्वास रखिए। और ये तंत्र में निश्चित सुधार आएगा, भले राज्य का सब्जेक्ट।